ये वही एम्बुलेंस है जिसमें गर्भवती माता और बीमार नवजात शिशुओं को गांव-गांव से अस्पताल ले जाना था, लेकिन जिसमें शराब ले जाई जा रही थी, शराब की तस्करी की जा रही थी। दिल दहला देने वाली ये पूरी घटना है, राजनांदगांव के छुरिया ब्लॉक की ये घटना है। और बताइए इस महतारी एक्सप्रेस से 102 निशुल्क सेवा महतारी एक्सप्रेस ये कहलाती है। इस महतारी एक्सप्रेस सेवा से क्या क्या गलत काम किए जा रहे थे, आप हैरान हो जाएंगे। अंदर की तस्वीर अभी दिखाऊंगा तो आप और हैरान हो जाएंगे कि कैसे पेटियां छिपाई जाती थी। शब्द लिखा है सेवा, लेकिन सेवा की जगह क्या कर रहे थे कुछ लोग कर रहे थे गलत काम। कुछ अभी गिरफ्तार हो गए हैं, कुछ की गिरफ्तारी अभी शेष है, क्योंकि ये अभी संभव नहीं है कि कोई एक व्यक्ति ऐसा कर सके। पुलिस का इन्वेस्टिगेशन जारी है। छुरिया थाने में मैं मौजूद हूं, जो कि छुरिया ब्लॉक का थाना है। दुर्गेश साहू मेरे सहयोगी तस्वीर दिखा रहे हैं। ये वही थाना है जिस थाना ने मुखबिर के आधार पर सूचना मिली, इस थाना के तमाम जो है पुलिसकर्मी पहुंचे और उन्होंने घेरा डाला। तब पता चला कि इस एम्बुलेंस के जरिए, इस महतारी सेवा के जरिए, जो कि ये महतारी सेवा 102 कहलाती है, इसके जरिए शराब की सप्लाई कराई जा रही है और फिर पुलिस घात लगाती है और फिर इसे पकड़ा जाता है। ये नीली बत्ती दिखाई दे रही है, ये नीली बत्ती देख लीजिए, ये डिजाइनिंग देख लीजिए। ये सब क्यों होती है? ताकि इमरजेंसी पर ये हूटर मारें और सीधे चले जाएं। ये पूरी ब्रांडिंग सरकारी ब्रांडिंग है, क्योंकि ये निशुल्क 102 में लगी थी। सब कुछ लिखा है, नेशनल एम्बुलेंस सर्विस, NAS 10 टोल फ्री नंबर। बिल्कुल, मतलब क्यों? क्योंकि ये बनाई नहीं गई थी, ये ओरिजिनल 102 की बुलेरो है और इसी का फायदा उठाया इन लोगों ने। कांच में भी देखिए छत्तीसगढ़ शासन और ये नेशनल हेल्थ मिशन, ये सब कुछ कराया और इसी के जरिए जो है शराब की तस्करी को चुना। क्यों? क्योंकि कोई नहीं रोकता, हूटर बसता। अब क्या होता है, अब उस घटना को समझिए। ये एम्बुलेंस जिसे कहते हैं 102, ये जब्त कर ली गई है, CG07 CP 3015। अब पूरा जाल समझिए कैसे ये लोग करते हैं। दुर्गेश मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं। क्या होता है, महाराष्ट्र की एक जगह में ये जो 102 चलाने वाले थे, जिनको निशुल्क जो है नवजात शिशुओं को, गर्भवती माताओं को ले जाना था, ये क्या करते हैं, साठगांठ करते हैं। ये महाराष्ट्र पहुंचते हैं अपनी बढ़िया बाकायदा एम्बुलेंस लेकर और कहते हैं कि माल डाल दो। माल डाल दो मतलब क्या? दारू डाल दो। और फिर कोशिश करता हूं अंदर की तस्वीर दिखा पाऊं। पुलिस ने इस गाड़ी को जब्त कर लिया है, बोलते हैं माल डाल दो। मेरी कोशिश रहेगी इसको खोलने की। और ये देखिए, चलिए किस्मत रही कि ये दरवाजा खुला हुआ जो है समझ में आ रहा है। और ये अंदर की आप देखिए, ये देखिए, ये उधर चैम्बर नुमा आपको संरचना दिखाई दे रही है, वो गड्ढा सा दिखाई दे रहा है। उस गड्ढे में दारू की पेटियों को सेट कर दिया गया। ये देखिए, कुछ अंदर इस तरीके से बाकायदा इंतजाम बनाए गए थे। क्या बनाया गया था? ये देखिए, ये गड्ढा, ये देख रहे हैं, ये यहाँ पर तमाम पॉलीथीन लगा दी गई, ब्रांडिंग लगा दी गई। इससे क्या होता है, इससे अंदर तो दिखाई देता नहीं है। अब यहाँ पर इस तरीके से बॉक्स सजा दिए, बॉक्स पूरे सजा दिए। यहाँ पर बॉक्स सजा दिए। क्यों? ताकि किसी की नजर ना पड़े। जैसे मैं दिखा देता हूँ, आप सोचेंगे कि कितने बॉक्स जा सकते हैं। देखिए, मैं 70 किलो का हूँ और अगर मैं झुक जाऊँ तो मैं इसमें अंदर बिल्कुल आराम से जा सकता हूँ और पता भी नहीं चलेगा। ये देखिए, मेरी पूरी बॉडी इसमें छिपाई जा सकती है। मैं यहाँ पर झुक जाऊँगा, दिखाई देता हूँ, क्योंकि आपको समझाना बहुत ज़रूरी है ना हर खबर को। ये देखिए, बताइए, मैं छिप गया, कौन देख पाएगा? इस तरीके से यहाँ पर पूरी शराब की पेटी बिछा दी जाती थी। इसके बाद फिर उसके ऊपर एक लड़ी लगा दी जाती थी। फिर कुछ पेटियों को इधर बिछा दिया गया। क्यों? क्योंकि इधर कांच है, ये कांच है, ये अभी संभवतः पुलिस ने निकाला होगा देखने के लिए। यहाँ पर पेटियाँ लगा दी गई, नीचे पेटियाँ लगा दी गई और इस तरीके से पेटियाँ लगाई महाराष्ट्र में और कहा कि चलो छत्तीसगढ़ चलते हैं, और फिर पेटी लेकर आ गए। लेकिन पुलिस छुरिया में तैनात थी, ये सब जगह अंदर दारू भरी जाती थी। और ये देखिए, विशेष परिस्थितियों में जो है, देखिए ये सारा जो सामान रहता है, यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा। और फिर जो है शराब लेकर यहाँ से चल देते थे। हुआ क्या, पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने पकड़ लिया। अब सोचिए, 1 सेकेंड वेट, यहाँ होना क्या चाहिए? यहाँ होना क्या चाहिए? ये जो बेड आप देख रहे हैं, इसमें गर्भवती माता, नौनिहाल शिशु को लेटकर अस्पताल तक पहुंचाया जाता है। और इसकी आप लोकेशन देख लीजिए,
इसका रैक देख लीजिए, ये रैक सिस्टम होता है ताकि तुरंत जो है इस स्ट्रेचर को खींचा जा सके और खींच कर जो है इसे नीचे तक लाया जा सके, माँ को लिटाकर और वापस से चढ़ा दिया जा सके, वो नहीं होता। ऑक्सीजन सिलेंडर की वो चैम्बर की जगह है, दुर्गेश दिखाइए, कोई ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है वहाँ। दुर्गेश जब आप इधर से दिखाएंगे, ये दिखाइए, ये हुक जो दिखाई दे रही, इधर से जाइए, ये यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर होना चाहिए ताकि गर्भवती माताओं को, बच्चों को जो नौनिहाल होते हैं, नवजात होते हैं, उन्हें ऑक्सीजन ज़रूरत पड़े तो मिल जाए, कुछ नहीं है। इमरजेंसी में यहाँ तमाम तरीके के फायर की प्रावधान होते हैं, फायर का नहीं है कोई बंदोबस्त, कुछ भी बंदोबस्त नहीं है। ये पूरी तरीके से शराब की सप्लाई के लिए महतारी एक्सप्रेस को बना दिया गया था। कम्युनिटी एक्शन थ्रू मोटिवेशन प्रोग्राम, बताइए, कैंप प्रोग्राम होता है, कम्युनिटी एक्शन थ्रू मोटिवेशन, मोटिवेशन के माध्यम से कम्युनिटी को एक्शन करने के लिए प्रेरित करना। और देखिए क्या है, यहीं पर ये बैठकर ड्राइवर और जो है उसका एक साथी पायलट अभी फरार है, उसकी भी तलाश जारी है, जाते हैं और पूरा कृत्य करते हैं। छत्तीसगढ़ जहां मेल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण से जो जूझ रहा है, वो छत्तीसगढ़, मनोज आ जाइए, मेरे सहयोगी हैं स्थानीय, मनोज आप इधर खड़े हो जाइए। छत्तीसगढ़ जो मेल न्यूट्रिशन से जूझ रहा है, कुपोषण से जूझने के साथ ही जो प्रसव है, संस्थागत प्रसव हो जाए, इसके लिए ये महतारी सेवा है, एक्सप्रेस सेवा है कि अस्पताल पर जच्चा बच्चा सुरक्षित रहे, और उसमें इस तरीके से दारू की तमाम सप्लाई चल रही थी। आपको क्या कुछ इनपुट है अब तक मिला है जब से आपने इस खबर को ब्रेक किया है? देखिए नितेश, ये पहली बार का मामला नहीं है। यहाँ राजनांदगांव जिले जो छुरिया है, ये पूरा महाराष्ट्र बॉर्डर से लगा हुआ है। ये जो तस्करी का मामला है, लगातार यहाँ गौ तस्करी और जो शराब की तस्करी होते रही है। लेकिन ये जो महतारी वंदन को जब गाड़ी देख रहे हैं, जो यहाँ पे जो एक्सप्रेस है, इसमें लगातार खबर यहाँ से आ रही थी कि बड़े पैमाने पे यहाँ शराब की तस्करी होती है। वो तो यहाँ के जो पुलिस वाले हैं, जो कल नाका लगा के रखे हुए थे, इनपुट मिला हुआ था कि महतारी वंदन योजना में की गाड़ी है महतारी एक्सप्रेस में, उसमें शराब की खेप पहुँच रही है, तो आनन फानन में पकड़े गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कब से और कब तक ये जो चल रहा है, ये पूरा मामला कब पटाक्षेप करेंगे पुलिस, आने वाले समय में पता चलेगा। मनोज, एक चीज और समझने की कोशिश रहेगी मेरी, इधर आप आइए। जो जिस एरिया में पकड़ी गई है, ये नक्सल प्रभावित एरिया है। यहाँ ये एम्बुलेंस, ये बुलेरो, ये सिर्फ बुलेरो नहीं है, ये जीवन है, ये किसी की जान बचा सकती है कितनों की, क्योंकि ऐसा दुर्गम स्थान है। इस क्षेत्र के बारे में, यहाँ की समस्याएं बताइएगा, और यहाँ इस तरीके की घटना होना और कितना गुनाह जैसा हो जाता है, ये बताइएगा। बिल्कुल, महतारी एक्सप्रेस है जो पूरे ब्लॉक में 2 ही गाड़ी है यहाँ पे, जो छुरिया में है। राजनांदगांव जिले के अलग अलग ब्लॉकों में अलग अलग यहाँ गाड़ी महतारी जो गाड़ी है एक्सप्रेस वो रहती है। लेकिन यहाँ जो तमाम जो यहाँ के जो आउटर में गांव में जो लगा हुआ है, महाराष्ट्र सीमा से लगा हुआ है, वहाँ तक महतारी वंदन की जो एक्सप्रेस गाड़ी है पहुँच नहीं पाती। लगातार प्राइवेट एम्बुलेंस से राजनांदगांव ले जाया जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं कल एक बड़ी घटना हो गई, और इसमें शराब अगर ले जाया जा रहा है तो शासन के लिए और प्रशासन के लिए चिंताजनक है। और यहाँ के जो आउटर में जो जंगलों में जो रहते हैं, ये वही थाना है जहाँ पे छत्तीसगढ़ का और राजनांदगांव जिले का सबसे पहले जो नक्सलियों ने थाना लूटा था, ये वही है छुरिया, जो यहाँ पे नक्सलियों ने थाना लूट के पूरा हथियार ले गए थे। वही थाना है जहाँ पे अब विस्तार न्यूज़ की टीम पहुँची है। लेकिन बड़ी बात है कि महतारी वन की जो एक्सप्रेस की गाड़ी है, इसमें शराब की सप्लाई एक चिंताजनक बात है। ये देखिए, ये चौराहा है, यहीं पर जो है उस रोहित साहू नाम के आरोपी को पकड़ा जाता है। और वो आ कहाँ से रहा था? इस रोड से। ये कच्ची रोड देखिए। नेटवर्क विजिबिलिटी की अगर बात करें तो ये एरिया जो है नेटवर्क विजिबिलिटी के लिहाज से बिल्कुल यहाँ पर कम नेटवर्क है। और ये जो रोड सामने से देख रहे हैं, जो दुर्गेश दिखा रहे हैं, ये महाराष्ट्र से रोड आती है, और ये फिर रोड यहाँ से आकर सीधा चली जाती है छुरिया की तरफ। और वो यहीं से आ रहा था, मुखबिर को सूचना मिलती, यहाँ पर पुलिस जो है फंदा डालती है और पकड़ लेती है। जी नितेश जी, ये जो रोड दिखाई दे रहा है सामने, महाराष्ट्र के काकोड़ी जाता है रोड। ये बीच चौराहा है, ये छुरिया की रोड की तरफ जाएगी और ये राजनांदगांव की तरफ जाती है, और ये सीधे आप मोला मानपुर तरफ चले जाएंगे। कहीं भी शराब लाओ और ले जाओ। मेन जगह विस्तार न्यूज़ की टीम यही मेन जगह पे पहुंची है, जहाँ पे इधर से ही तीनों जगह से शराब की सप्लाई आसानी से हो सकती है।
इधर राजनांदगांव, मौला मानपुर और छुरिया। और ये महाराष्ट्र से जो कच्ची रोड जो आप देख रहे हैं, इधर नेटवर्क भी नहीं रहता, इधर से पूरे शराब की जो तस्कर लोग हैं इधर से ही लाते हैं शराब को खपाने के लिए। और लगातार कल जो मामला हुआ है, महतारी जो एक्सप्रेस है उस गाड़ी में भी बड़ी संख्या में कई पेटी की शराब उसमें लाया जा रहा था। जी, महतारी एक्सप्रेस सेवा में शराब की ढुलाई ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। जो महतारी और नवजात बच्चों का, गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों का हक है, उस पर डाका डाला गया है। और इसकी पड़ताल करने हम गांव पर पहुंचे। देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दूरस्थ गांव है राजनांदगांव का, और तमाम महिलाएं, माताएं, बहनें यहाँ सब रहती हैं। यहाँ तमाम लोग बैठे हुए हैं। इनसे बातचीत करूँगा और समझूंगा कि इस सेवा की यहाँ तक पहुँच कैसी है, क्या कुछ जानकारी है। दादा, नाम बताइएगा। सदरा मुई के अच्छा, एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ कि जब आप लोग 102 एम्बुलेंस बुलाते हो तो वो आती है? बुलाते हैं, लेकिन वही आता है 2-2.5 घंटे के बाद ही आता है। टाइम लेता है? हाँ सर, बहुत टाइम लेके आता है। हाँ सर। इतने लेट हो जाते, ऐसे मजबूरी में आदमी बोलता है प्राइवेट गाड़ी कर लगते। प्राइवेट गाड़ी भी करना पड़ता है? हाँ, प्राइवेट गाड़ी करना पड़ता है भाई, कब तक देखते रहे सरकार के भरोसे में। ऐसा बात है, समय में हाँ डॉक्टर नहीं रहे। छुरिया एक बेटा छुरिया को राजनांदगांव रिफर कर देते, छुरिया में डॉक्टर ही नहीं है। यानी समस्याएं हैं। हाँ, अक्का नहीं सूजी बस लगे ही तहाँ फिर राजनांदगांव ले गो है, डायरेक्ट राजनांदगांव रिफर करते। तो काम मतलब छुरिया में हॉस्पिटल बनाए के। अच्छा, ये लास्ट गांव है ये आपका? आखिरी बस्ती है रे हमार, और छुरिया ब्लॉक है रे। जंगल के बीच बसा एक गांव है। ड्रोन तस्वीरें भी मेरे सहयोगी दुर्गेश ने बनाई हैं, वो भी आप देखिएगा, समझिएगा। इसीलिए आखिरी गांव तक पहुंचे थे। लेकिन शराब यहाँ से ढोकर ले गए एम्बुलेंस में, लेकिन जब इनको महतारी एक्सप्रेस सेवा की जरूरत पड़ती है तो वो नहीं पहुंचे। बताइए, महतारी एक्सप्रेस सेवा को लेकर समस्या बताइएगा। समस्या हमारे पास है। समस्या हमारा ऐसा है कि कभी कभी ना 108 भी नहीं आता है, ना 112 भी नहीं आता है, 102 भी नहीं आता है, और सिर्फ रह जाता है कि हम डोंगर गांव से या तो डोंगरगढ़ से मंगाते हैं भाई गाड़ी। जंगल ही शहर है। हमारे गांव तो जंगल है, लेकिन शहर ज़्यादा जंगल है। वो तो एकदम सुस्त है हमारे के लिए तो जंगल शहर हो गया, क्योंकि एम्बुलेंस ही टाइम से नहीं आ रही। समस्या है। कभी कभी तो हम लोग को प्राइवेट गाड़ी लगा के ले जाना पड़ता है भाई, है ना। उन्होंने हो ले जाता है ना, प्राइवेट गाड़ी में लेके लेते हैं, और उसमें पैसा खर्च होता होगा। अपना पैसा खर्चा होता है हम लोग का। अच्छा, कितना पैसा खर्च हो जाता है प्राइवेट? हमारा छुरे जाने तक के लगभग 1800-2000 के आसपास खर्चा होता है। कितना प्राइवेट का? क्या कह रहे थे आप? हम जैसे छुरे जाते हैं, जैसे कि ये जैसे पर्सनल लगाएंगे ना तो करीब 1800 या तो 2000 के करीब ऐसा हो जाता है। हम जाके जहाँ एक गरीब के लिए तो 2000 बहुत बड़ी राशि होती है। हम लोग जाएंगे छुरिया तक के, एक मिनट रुकना। हम लोग जाएंगे छुरिया तक के, प्राइवेट गाड़ी लगा के जाते हैं छुरिया में जाएंगे, उसके बाद छुरिया वाले देखते हैं, उसके बाद सीधा रिफर कर देते हैं मेडिकल कॉलेज। छुरिया में हम मौजूद हैं और हमारे साथ डॉक्टर उमेश हैं, जो कि बीएमओ हैं, यानी कि ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, इस ब्लॉक की स्वास्थ्य सेवाओं के जिम्मेदार हैं। उमेश जी, ये जो मामला आया है ये बहुत ही जो है डरा देने वाला है, सहमा देने वाला है। कैसे ये त्रुटि हुई है, आपको सबसे पहले जानकारी कब लगी? देखिए, इसमें सबसे पहले जानकारी जो ये घटना हुई है, ये जो दुर्घटना हुई ये हमको 112 के माध्यम से, गिंडा टोला सेक्टर की जो 112 गाड़ी थी उसके कांस्टेबल ने हमको अवगत कराया, जिसमें हमको पता चला कि इन्होंने गाड़ी एक ट्रेस की है जो कि हमारी महतारी एक्सप्रेस की गाड़ी है, और जिसमें कि इन्होंने अवैध शराब का परिवहन जिसमें हो रहा था, जिसमें इन्होंने कुछ 16 पेटियां जो हैं इन्होंने बरामद की, ऐसा हमको जानकारी प्रदत्त की। तो वहाँ हमको जानकारी प्रदत्त 12:30 के आसपास हमको रात में पता। ठीक है, फिर आपका क्या कदम रहा? हमने फिर इसमें पहले सूचना दिया, मतलब जो हमारे उच्च अधिकारी हैं मैंने उनको सूचना किया कि इस तरीके से ये हुआ है घटना, और टीआई साहब से भी हमारी बात हुई वहाँ पर,
और इसके बाद हमारे उच्च कार्यालय में बात हुई, सीएमएचओ साहब को मैंने अवगत कराया उन्होंने, और इसके लिए मेरे एसडीएम साहब से भी बात हुई और इसके लिए हमारे नायब तहसीलदार और हमारे तहसीलदार साहब से भी बात हुई। उनके माध्यम से जब बात हुई तो उन्होंने बोला कि आप एक प्रेषित कर दीजिए उच्च कार्यालय में, और उच्च कार्यालय में हमने जब उसको सूचनार्थ हमने कर दिया कि ऐसी ऐसी घटना हुई है, और क्योंकि हमने सभी जो भी संबंधित इसमें विभाग हैं उनको सभी को हमने सूचनार्थ किया, एवं हमने इसमें कलेक्टर साहब को एवं हमने अनुविभाग अधिकारी को, तहसील ऑफिस को एवं जो एजेंसी है उसको भी सूचनार्थ। ठीक है, आपने सूचित कर दिया। अच्छा, अब एक सवाल खड़ा होता है, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हैं आप, इस ब्लॉक के सबसे बड़े मेडिकल अधिकारी हैं, आपने मॉनिटरिंग क्यों नहीं की? क्या ऐसी अड़चनें थीं या क्या चीज़ें थीं? आपको क्या पता रहता है कि ये कहाँ पे जाती हैं महातारी जो है एक्सप्रेस की गाड़ियाँ, या जो जच्चा बच्चा है वो कहाँ पे आते हैं, कहाँ पे पहुँचते हैं, ये सब आपको कुछ पता रहता है या क्या है, आपको पता क्यों नहीं चला? देखिए, इसमें ये 2 बात बता रहा हूँ मैं आपको। पहले तो ये जो एजेंसी होती है ये हमसे डायरेक्ट हमारे से कोई इससे हमारा डायरेक्ट हमसे कुछ भी टर्म्स एंड वो नहीं रहता है। हमारा ये रहता है कि जो भी हितग्राही जो इनको 102 में इनको कॉल किया गया रहता है या उनको ये किसी को भी ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सीधा किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं या किसी भी हमारे सीएससी में ये वो गर्भवती महिलाओं को लेके आते हैं प्रसूति के लिए, तो हमारे पास वो डायरेक्ट आती है और वहाँ पर हमारा आईपीडी जो रजिस्टर होता है उसमें इनका अंकित होता है। तो यानी कि कॉल करने से लेकर अस्पताल पहुंचने तक प्रसूता जच्चे बच्चे से किसी भी तरीके की स्वास्थ्य विभाग की कनेक्टिविटी नहीं रहती? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो इसमें ये रहती है कि कनेक्टिविटी जो है वो लाइनअप जो है वो सर्विस प्रोवाइडर, थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर है वो करती हैं कनेक्ट, यानी आप लोगों से नहीं प्रोवाइड करते हैं। हम यानी शासकीय जो महकमा है उससे किसी भी तरीके का कनेक्शन नहीं है, कंपनी के पास ही पूरी तरीके से शक्तियां होती हैं। जी, ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर है, क्योंकि मान लीजिए कोई ऐसी अनहोनी हो जाए, और इसी का खामियाजा मुझे ऐसा लगता है कि ये जो शराब की सप्लाई हुई, क्योंकि आपको अगर पता होता कि ये गाड़ी हमारी इस समय यहाँ पर है, यहाँ से जा रही है, तब शायद ऐसा ना हुआ होता। ये तो बहुत बड़ा लूप होल है। देखिए, इसके विषय में क्योंकि ये थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर है, तो इस विषय में कुछ भी टिप्पणी करना मेरे लिए अनुचित है अभी, क्योंकि ये जांच का विषय है, तो इसमें मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। और जो चीज़ आपको मैं जानकारी था वो मैं आपको बता दिया हूँ। यानी ये चीज़ है कि आपका कोई भी लेना देना नहीं है स्वास्थ्य महकमे का, सरकारी स्वास्थ्य महकमे को कोई जानकारी नहीं होती जब तक कि ओपीडी में सामने महिला जच्चा बच्चा नहीं आ जाता। हैरत अंगेज है, हैरान कर देने वाली चीज है ये कि स्वास्थ्य विभाग के जो सरकारी डॉक्टर, जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन्हें पता ही नहीं होता। जो कंपनी ठेका संचालन करती है, जिले में आवंटन करती है, सीधा हितग्राही का ड्राइवर से संपर्क कराया जाता है और वही एजेंसी जो है इस मॉनिटरिंग की जिम्मेदार होती है। जबकि पैरेलल हो यह सकता है कि एक उसकी कॉपी या नंबर या जानकारी तुरंत इन जैसे अधिकारियों को भी व्हाट्सएप की जाए, तब ये पैरेलल मॉनिटरिंग करें और अच्छी व्यवस्था हो सके। ये एक बहुत बड़ा लूप होल है। बहरहाल मामले पर इन्होंने पत्र लिख दिया। अब देखना होगा कि किन लोगों पर कार्रवाई होती है। क्या सिर्फ ड्राइवर इस बलि का बकरा बनता है, या फिर इस खबर के माध्यम से जो इतने बड़े बड़े लूप होल खुले हैं उनको भी लेकर प्रशासन जिम्मेदार कुछ करते हैं। छुरिया में जो हुआ वो अक्षम्य है, छुरिया में जो हुआ वो पाप है। जिस गाड़ी में जब गर्भ में बच्चा होता है, 9 महीने माँ जिसे पालती है गर्भ में और फिर उसे दुनिया का दीदार कराने के लिए अस्पताल तक सुरक्षित मातृत्व कराने पहुंचती है, जिस गाड़ी से उसमें शराब की तस्करी की गई है, यह अक्षम्य है। और यही पूरा इन्वेस्टिगेशन करते हुए हम पूरी जगहों पर जा रहे हैं। एक चीज हमें पता चली कि राजधानी में कॉल जाने के बाद, हितग्राही के द्वारा जब कॉल करता है 102 में जाने के बाद, जिला स्तर पर कोऑर्डिनेटर बनाए जाते हैं और फिर जिला स्तर के कोऑर्डिनेटर ड्राइवर और हितग्राही का डायरेक्ट संपर्क कराते हैं। और यहाँ के जो जिला कोऑर्डिनेटर हैं वो रजनीश श्रीवास्तव हैं, और हम बार बार कोशिश कर रहे हैं कि उनसे बातचीत हो पाए। हम बार बार फ़ोन लगा रहे हैं लेकिन फ़ोन नहीं लग रहा है। ये देखिए, आप घंटी जा रही है, उड़ जाएगा तो यहीं पूछ लूँगा कि पूरी प्रक्रिया बताइए और आप लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि एजेंसी के ज़रिए ये पूरा काम हो रहा है। ये यहीं जवाब मांग लूँगा और आप तक बिना किसी कट के, बिना किसी फिल्टर के पहुँचा दूँगा। लेकिन आप देखिए, कॉल नहीं उठा रहे हैं। मैं और मेरे साथी मनोज अंतिम गांव तक पहुंचे, तमाम चीज़ें की, और ये देखिए कॉल नहीं उठ रहा है। इन्हीं की जिम्मेदारी पूरे राजनंद गांव में मनोज तमाम जिम्मेदारी को, इस सुविधा को दुरुस्त करनी है। देखिए
वो जवाब नहीं दे रहे हैं। अब जवाब नहीं दे रहे हैं तो मैंने आपको बता दिया, और मनोज मेरे साथी हैं जो इतने सालों से पत्रकारिता करते हैं, वो बताएंगे। मनोज, एक दूर गांव की महिला, उसके परिवार वाले फ़ोन लगाते हैं, तब वहाँ तक एम्बुलेंस की सेवा कैसे पहुँचती है, इसे ज़रा आप समझाइएगा 102 की, और ये बताइएगा कि इसमें और क्या लूप होल्स आपको समझ में आए, कई सारी जानकारियाँ क्या समझ में आई? नितेश जी, इसमें पूरी जानकारी ये है कि जब आप महतारी जो एक्सप्रेस है उसमें हितग्राही अगर फ़ोन सबसे पहले जाता है तो सीधे रायपुर कंपनी को जाता है। कंपनी फिर सीधे फ़ोन करती है जो जिला मुख्यालय में, जिला मुख्यालय से सीधा ब्लॉक मुख्यालय में जाती है फ़ोन। उसके बाद वहाँ से सीधे जो हितग्राही है उसको जाता है फ़ोन कि आप कहाँ हैं और आपका लोकेशन क्या है। इसमें सिर्फ मोबाइल से ही होता है कि कैसे कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। बड़ी बात यह है कि बीएमओ जो यहाँ ब्लॉक स्तर के जो अधिकारी हैं स्वास्थ्य के, उनको कोई जानकारी नहीं रहता कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। एकमात्र उसको बता दिया जाता है कि इस लोकेशन में आपको की गाड़ी गई है, ये भी जानकारी उनको नहीं रहता। जब विशेष परिस्थिति में यहाँ के जो जानकार जो वहाँ जो जाती है, जैसे विशेष परिस्थिति रहता है तो वहाँ के जो जैसे नर्सेस है वो बताती है कि यहाँ हम लोग आए हैं। बाकी बीएमओ को कोई जानकारी नहीं रहता। ये बड़ा त्रुटि कहा जा सकता है नितेश जी। चिंताजनक है, और इस तरीके से देखिए ये पूरी कार्रवाई प्रक्रिया होती है, और चांसेस है कि इसमें लापरवाही, क्योंकि थर्ड पार्टी एजेंसी जो ठेके कंपनी है वो गलतियां क्यों बताएगी, उसके ठेके पर ही सवाल खड़े हो जाएंगे, गलतियां ढकने लगते हैं। सरकारी सिस्टम को जानकारी क्या चल रहा है, तो ये चिंताजनक है और सवालों के घेरे में है। इस अक्षम्य पाप के लिए बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा कर रहा है। सवाल हैं कई, और अब देखना होगा कि कब तक इस मामले में एक्शन होता है। तस्वीरों को दिखा रहे हैं वीडियो जर्नलिस्ट मेरे साथी दुर्गेश साहू, और मैं हूं नितेश गर्ग अपने सहयोगी मनोज सिंह के साथ।